मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जी कि मई से आप किस तरह से आपको पढ़ाई करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं जी। तो आज की वीडियो में आपको हम 5 टिप्स बताएंगे जी, जो आप मई से पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम में आप 95% मार्क्स ला सकते हैं जी, आप 95% स्कोर कर सकते हैं जी। तो अगर आप भी मई से पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। ठीक है जी, मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, मात्र आपको 5 टिप्स फॉलो करना है। आप मई से अपना स्टडी करना स्टार्ट कीजिए जी। आप 100% अपना एग्जाम में, मैं कहता हूँ दावे के साथ, कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी मैं आज की वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ उस टिप्स को आप फॉलो कर दीजिएगा, 5 टिप्स को जी। तो आपको 100% आप अपना बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से और गौर से वीडियो को आप देखिएगा जी। नंबर 1 टिप्स है जी, ऑल चैप्टर गोल। समझिएगा बिल्कुल गौर से, आपको 5 टिप्स को बिल्कुल आपको डीपली में समझाएंगे जी। पहला क्या आपका टिप्स है जी, तो ऑल चैप्टर गोल, मतलब जितना भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और जितना भी आपका सब्जेक्ट में चैप्टर है जी, आपको हर एक चैप्टर के आपको सबसे ऊपर हेडिंग में आपको लिख देना है जो आपका गोल होगा, टारगेट होगा, आपको लिखना होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि आपका जब लक्ष्य और गोल आपको हमेशा दिखाई देगा तो हमेशा आप मोटिवेट रहिएगा, आप हमेशा अपने जुनून के साथ रहेगा जी। आपको पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान नहीं भटकेगा जी। आप बिल्कुल 100% अपना झोंक सकते हैं अपना स्टडी में जी। ठीक है जी, आप स्टडी में अपना झोंक सकते हैं। तो इसलिए आप जितना भी चैप्टर आपका है, हर एक चैप्टर पर आपको हेडिंग में अपना गोल, आपका क्या गोल है, आप बोर्ड एग्जाम में कितना अंक लाना चाहते हैं, कितना % अंक लाना चाहते हैं, 95, 90, या आप टॉप करना चाहते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको अपना गोल लिख देना है। ठीक है जी, मई से आप पढ़कर भी आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी आपको ज़्यादा करना होगा। ठीक है जी, ज़्यादा करना होगा। ठीक है जी, आपको आगे भी बताने वाले हैं किस तरह से आपको स्टडी करना है। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से। तो नंबर 1 टिप्स आपको क्या फॉलो करना है जी, कि ऑल चैप्टर का आपको, जो आपका जितना सब्जेक्ट में आपका चैप्टर होगा, हर चैप्टर के हेडिंग में आपको अपना गोल को लिख देना है। क्योंकि अगर कोई भी आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है जी, आपको कोई भी चैप्टर का टॉपिक है, अगर उस टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डीमोटिवेट होइएगा कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे 95% मार्क्स नहीं हम लेकर आ पाएंगे क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा था। आपको क्या करना है जी, आपको निराश नहीं होना, आपको हमेशा कोशिश करना है। ठीक है, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आए कोई चैप्टर में, ठीक है जी, उसको क्या करना है जी, आपको बार बार कोशिश करना, आपको 100% समझ में आएगा। एक बार में अगर आपको 0% समझ में आए, मतलब कुछ भी समझ में आए, 2 बार में अगर आपको 1% भी समझ में आता है तो आप आगे ट्राई करते रहिए, आपको 100% ये टॉपिक आपसे आप समझ जाइएगा जी। ठीक है जी, तो नंबर 1 टिप्स क्या था जी, कि आपको ऑल चैप्टर पर आपको अपना गोल लिख देना है। ठीक है, और इसी गोल को, अपना जो आपका गोल होगा उसी को आपको हमेशा उस पर आपको ध्यान होना चाहिए, आपको गोल से ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर आपका ध्यान गोल से नहीं भटकेगा तो आप अपना गोल जितना भी आप डिसाइड किए उतना आप बोर्ड एग्जाम में 100% आप मार्क्स ला सकते हैं जी, आप अंक ला सकते हैं जी। ठीक है जी, तो नंबर 1 टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हैं तब जी। आपका नेक्स्ट टिप्स है जी, रेगुलर स्टडी का आपको टाइम टेबल होना चाहिए जी। ठीक है जी, कि हमें 1 घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा हमें या 2 घंटा मैथ पढ़ना है। मतलब आपका रेगुलर स्टडी करने का आपको टाइम टेबल होना ही चाहिए। अब ये बहाना मारना छोड़ दीजिए कि आज नहीं पढ़ूंगा, कल फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ लूँगा, तो कल कीजिएगा, आपका जो टाइम चला गया वो टाइम आपको वापस मिलने वाला कभी नहीं है। तो इसलिए आपको रेगुलर स्टडी करने के लिए आपको एक टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप मई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% आप मार्क्स लाना चाहते हैं, वाकई में आपका ये गोल है, ये आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है, तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा रेगुलर स्टडी करने के लिए जी। बिना टाइम टेबल का आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें 2 घंटा में अगर हमें एक चैप्टर मैथ का ख़त्म करना है तो ख़त्म करना ही होगा, कोई भी हाल में हमें ख़त्म करना होगा। तो आपको रेगुलर स्टडी करने के लिए टाइम टेबल आपको होना चाहिए, आपको रेगुलर स्टडी करना ही होगा जी। जहाँ आप छोड़िएगा आपका सपना टूटा, आपका लक्ष्य आपका
जो आप लक्ष्य रखें वो आपको लक्ष्य का आपका पूरा नहीं होने वाला है जी। ठीक है जी, इसलिए आपको रेगुलर स्टडी करने के लिए आपके पास एक टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए जी। ठीक है जी, आप अपना खुद का टाइम मैनेज करके अपना टाइम टेबल बनाइए स्टडी करने के लिए। जब आपका टाइम मिलता है उसी टाइम आप क्या कीजिए, स्टडी करने के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। क्या आपको दूसरा टिप्स भी आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे समझिएगा, रेगुलर आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है जी, ये नहीं कि हम मास्टर जो आपका टीचर है आपको 10 चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है जी, मैथ का, और 11वां चैप्टर पढ़ा रहा, जो आपको पीछे का जो 10 चैप्टर पढ़ाया है वो आपका चैप्टर 10 आपका क्या है जी, गोल है। मतलब आपको कुछ भी, आपको 10वें चैप्टर में आपको कुछ भी याद नहीं है, आप कुछ भी नहीं आप जानते हैं, तो आपके लिए 11वां चैप्टर पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए आपको हमेशा पीछे जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको हमेशा जितना बार आप रिवीजन करना चाहते हैं उतना बार आप कर सकते हैं। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेहतर होगा जी। जो टॉपर बनते हैं स्टूडेंट, उसका रिवीजन एक चैप्टर के कम से कम भी अगर हम अंदाजे के अनुसार बता सकते हैं, अनुभव के अनुसार, तो कम से कम वो तो 100+ बार आपको, 100 नहीं आप कह सकते 300+ बार आपको क्या करता होगा जी, रिवीजन करता होगा। मतलब रेगुलर उसका रिवीजन होता है, रेगुलर रिवीजन होता है। ठीक है जी, 300+। ठीक है, मतलब उसका रिवीजन के ही दम पर आप टॉपर बन सकते हैं, या 95% आप स्कोर करना चाहते हैं तो स्कोर हो सकता है। तो इसलिए आप रेगुलर रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी होगा जी। कई सारे लोग क्या करते हैं, रिवीजन का टाइम निकालता है, टाइम कभी भी रिवीजन का नहीं निकाला जाता है जी। आप मान के चलिए एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, तो जो भी आप पढ़ें उस चैप्टर में पीछे टॉपिक उसको रिवीजन कर लीजिए जी। और फिजिक्स में आपको जितना भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी, आप उसको फिर रिवीजन कर लीजिए। जो समय आपका उस सब्जेक्ट को आगे टॉपिक पढ़ें उसी समय आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, आपको टाइम नहीं निकालना रिवीजन का। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपका एक 4 नंबर टिप्स है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन बैंक को आपको सोल्यूशन करना, आपको चलना होगा साथ साथ में जी, क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक से 80% आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, 80% पूछा जाता है। तो अगर आप एक चैप्टर ख़त्म करते हैं मैथ का, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए 2011 से और 2021 तक, आप देखिए कि मेरा जो एक चैप्टर आपका ख़त्म, अगर पहला चैप्टर आपका हो गया, ठीक है जी, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा गया जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा गया जी। आपको ये क्या करना है, आपको देखना है और उसको क्या करना है जी, आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है जी, अभी से आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, आपको क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन करना ही होगा जी। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन बैंक पर बिल्कुल 100% आप ध्यान दीजिए जी मई से। ठीक है जी, तभी आप अपना बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं जी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपका 80% यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करने चलना है आपको साथ में। जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा उसी तरह से आपको क्या करना है जी, क्वेश्चन बैंक को आपको सोल्यूशन करना है। आपको 1 साल का जो आपका पिछला साल का क्वेश्चन बैंक है जी, ठीक है, मतलब 1 ईयर को आपको क्या करना है जी, सॉरी आपका 1 ईयर के नहीं, जितना भी आपका 2011 से लेकर 2024 तक आपका एक चैप्टर से जितना प्रश्न आपको पूछा गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आपको साथ में लेकर चलना है जी, आपको सोल्यूशन करते साथ आपको क्वेश्चन बैंक का जी। ठीक है जी, एक चैप्टर आपको समाप्त हो गया, ठीक है, तो आप 2011 से उठाइए 2024 तक, और एक चैप्टर से जितना भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया साथ में आप क्या कीजिए, सोल्यूशन करते चलिए क्वेश्चन बैंक को भी जी। ठीक है, आपका लास्ट टिप्स है जी वीकली टेस्ट। आपको टेस्ट भी 100% देना ही होगा। या आपको पास 4 टिप्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो 5वां टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, इसका सारा रिजल्ट, चारों जो टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं, इसका रिजल्ट यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस निभाएगा जी। आपको पता चलेगा आपको टेस्ट में कि कितना आप पानी में है। ठीक है जी, तो हमेशा आपको क्या करना है, वीकली टेस्ट देना, मतलब जो आपका हफ्ता में टिप्स आपका टेस्ट होता है, आपको टेस्ट देना ही होगा जी। ठीक है जी, तो जो आपको मैं 5 टिप्स बताया आज की वीडियो में मई से पढ़ने के लिए, ठीक है जी, इस 5 टिप्स को आप फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं जी। ठीक है जी, स्कोर कर सकते हैं जी। तो आज की वीडियो में आप बिल्कुल कुछ ना कुछ तो सीख पाए होंगे जी, तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।